हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम है। बेसिकली देखो, रिमाइंडर थ्योरम कुछ न्यू नहीं है। जो हम बचपन से डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही है जो हम नंबर में डिवाइड करते थे, यानी वेरीफाई करते थे डिवीजन हमारा करेक्ट कि नहीं। तो वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या पढ़ते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हम उस पॉलिनोमियल से एक अदर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर कैसे इजीली फाइंड कर लेंगे, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मतलब क्या, जैसे हम देखो लास्ट आपका जो है क्लास में पढ़ाए थे डिवीजन एल्गोरिथम कि कैसे एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली में क्या बताता है कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या कैसे रिमाइंडर इजीली फाइंड कर दें, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कहता है क्या। तो बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम है वो 4 थिंग्स पर बात करता है। फर्स्ट क्या कहता है कि यदि क्या है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल px है, कोई भी आपके बाबू क्या है पॉलिनोमियल px है, कोई भी पॉलिनोमियल px ले लीजिए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिसकी डिग्री, देखो डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और मैंने आपको ये भी बताया क्या कंडीशन जो करा कि जो डिग्री होनी चाहिए बाबू ना, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मीन्स व्हाट कि 1 से क्या होनी चाहिए, डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए पहली चीज, या तो इक्वल टू 1 हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन 1 से कम ना हो, 0 ना हो, माइनस ना हो। क्यों, क्योंकि देखो डिग्री जैसे 0 होगी तो किसकी डिग्री 0 होती, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो नंबर हो गया तो पॉलिनोमियल की बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज, अगर 0 से कम हुआ -1 2 3, तो देखो जिसकी डिग्री -1 होगी -2 होगी वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या डिग्री होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसीलिए क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल आप px लोगे उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, या तो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या कहता है कि लेट कीजिए ए कोई भी रियल नंबर है, ए कोई मान लीजिए रियल नंबर है। अब ए क्यों, तो देखिए क्यों, क्योंकि अभी हमें आगे पता चलेगा कि ए का मतलब क्या है। फिर कह रहा है कि आपका देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जो रेशनल और इरेशनल दोनों फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, रेशनल नंबर में, रियल नंबर में, कि क्या आपका कि रियल नंबर क्या होता है, जो रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है कि उस पॉलिनोमियल px को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस ए से। किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो। x माइनस है क्या है बाबू, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अगर आप इसको क्या कर रहे हो, पॉलिनोमियल को x माइनस ए से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, p है। क्या आएगा बाबू, रिमाइंडर p आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर p आएगा। कैसे p आएगा, चलो हम बता रहे हैं। देखो नॉर्मली हम कुछ नहीं करेंगे, जिस हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, नहीं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से सुनना कि जिस पॉलिनोमियल हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से, x माइनस ए हो, x प्लस ए, कुछ भी हो, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जिस जो डिवाइजर होगा हमारा, हम उसको ऐसे नोट कर लेंगे। उसको हम क्या कर लिए, हमने नोट कर लिया। और इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। क्या करेंगे बाबू, इक्वल टू 0। और जैसे इक्वल टू 0 लेंगे हम क्या करेंगे, x यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। अब माइनस एक उधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर बीच में इक्वल साइन होती है तो माइनस को अगर ट्रांसपोज करते हैं क्या, वन साइड से अदर साइड, यानी LHS से RHS से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो उधर जाता क्या होता, माइनस होता। मल्टीप्लाई होता उधर जाता क्या होता है, डिवाइड होता। यानी कि हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, a है। x की वैल्यू हमें पता चली कितनी है, वही a आपका क्या है, देखो यही a आपका यहाँ पे रखा है। नहीं, जो आपने ये a रियल नंबर कहा था वही a है, यानी कि यही a क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर। जैसे हम pa फाइंड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। चलो हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, बेसिकली आपका प्रूफ, ठीक है ना। देखिए नॉर्मली क्या होगा कि आप x माइनस ए से क्या करोगे बाबू, डिवाइड करोगे। तो जैसे x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या होगा, आपका px होगा। ये क्या होगा आपका
पी एक्स होगा, ये तो पी एक्स होगा, ये आपका क्या है डिविडेंड है, ये क्या आपका डिविडेंड है। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका कोसेंट आएगा, कुछ भी कोसेंट है, यानी सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर कहते हैं, क्या कहते हैं आपका डिवाइजर कहते हैं। ये जो रहता है क्या होता है आपका डिविडेंड होता है, क्या होता है आपका ये डिविडेंड होता है। और ये आपका क्या होता है कोशेंट, ये क्या होता है आपका कोशेंट होता है। अब मान लो जो भी आप x माइनस ए से जब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पे राइट करोगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा और जो आपका आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो नॉर्मली हम जब डिवाइड करते हैं नंबर का, जैसे देख लो नंबर ही यार क्या करना है, जैसे मान लो 2 7 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 आपका 1, तो नॉर्मली क्या होता है रिमाइंडर होता है, आपका कोसेंट होता है, आपका क्या होता है डिविडेंड होता है, ये क्या होता है आपका डिवाइजर होता है। तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं ना, तो सेम ईयर्स क्या कर रहे हैं पॉलिनोमियल भी कर रहे हैं कि मान लो x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका क्या है डिविडेंड है, ये क्या आपका डिविडेंड है, ये आपका क्या है कोशेंट है, ये आपका क्या रिमाइंडर है। तो नॉर्मली क्या कर रहा है कि जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा पी ए। देखो तो अगर हम इसको क्या करें डिवीजन एल्गोरिथम में राइट करें, किसमें डिवीजन, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू कैसे, देखो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू आपका कोसेंट और प्लस आपका रिमाइंडर। रखो डिविडेंड आपका कितना है बाबू पॉलिनोमियल पी एक्स है, क्या आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है। चलो डिवाइजर कितना है एक्स माइनस ए है, डिवाइजर कितना है एक्स माइनस ए, कोसेंट कितना आपका कोसेंट आपका क्यू एक्स है और रिमाइंडर कितना है आपका आर ही है। चलो ठीक है रिमाइंडर आर है। अब देखो हम क्या कहें आपको कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से, किससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस, इसको क्या लोगे 0, माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यही x की वैल्यू जो a आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी जो a आएगी हम क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे a रखेंगे, देखो तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे a रखेंगे। चलो रखो तो यहाँ पे रखे a माइनस ए हो गया और इंटू आपका क्या हो गया आपका क्यू एक्स हो गया और प्लस आपका क्या हो गया रिमाइंडर आ रहा है। देखो ए में से जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 0, ये आपका 0 हो गया ठीक है ना। और प्लस आपका क्या हो गया आर। अब देखो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस आर यानी क्या हो गया आपका रिमाइंडर आर बच गया। क्या रिमाइंडर बच गया। तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। आपको प्रूफ करना नहीं है, बेसिकली मैं करा दिया हूँ कैसे होता है। आपको डायरेक्टली क्या करना क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्टली क्या करना है जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा जो डिवाइजर होगा उसको इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे, उसकी x की वैल्यू फाइंड करोगे, जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या कर दोगे रख दोगे। चलिए हम करते हैं ठीक है ना, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या आएगा और आपका क्रिस्टल क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया किसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन से आप कर रहे हो तो रिमाइंडर कैसे आ रहा, और आपको ये करने की जरूरत नहीं है आप कैसे रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके इजीली कैसे आप क्या कर लोगे रिमाइंडर को फाइंड कर लोगे। देखो पहले जब हम लॉन्ग डिवीजन को करेंगे नॉर्मली तो क्या करते हैं, देखो ये x + 1 है और हम ये चेक करते हैं कि x को हमें कितना बनाना रहता है 3x², x को कितना बनाना रहता है 3x²। तो पहले मैं आपको पढ़ा चुके हैं क्या आपका डिवीजन एल्गोरिथम में कि x को अगर 3x² बनाना, x को क्या बनाना बाबू 3x² बनाना है। तो नॉर्मली हम x में किससे इंटू कर देंगे, हम इंटू कर देंगे 2x से। किससे इंटू कर देंगे 2x से, नहीं जी किससे इंटू करेंगे 3x से। किससे इंटू करेंगे 3x से। नॉर्मली में बनाना कितना है x को कितना बनाना है 3x² बनाना है। तो x से किससे इंटू करेंगे 3x से इंटू करेंगे। जैसे 3x से इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3x²। तो हम किससे इंटू कर दिए, चलो 3x से इंटू कर दिए। तो जैसे ही 3x से इंटू करेंगे ये 3x² हो जाएगा। अब इस 3x का सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, देखो बच्चे ही मिस्टेक करते हैं 1 में भी करते हैं, यानी कि ये पूरा आपका एक ही डिवाइजर है ना तो 1 में भी करेंगे। तो जैसे 3x का 1 में करेंगे 3x 1 जा 3x यानी क्या 1 में किसी नंबर का इंटू करते हैं तो वही रहता है। अब हमने क्या कर दिया 3x लिख दिया। साइन देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, क्यों क्योंकि आपका प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा प्लस हो जाएगा। अब देखो अब जब हम क्या करते हैं नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे की साइन चेंज कर देते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ देखो बाबू
3 में से 2 यानी 3 में से 1, देखो -3 अब +1, कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं। 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 2x होगा। और साइन किसकी लिखते हैं बाबू, साइन लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस साइन क्या बड़ा है। अब -1 को क्या करेंगे, इसको जो है क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे। क्या कर लिया हमने, ब्रिंग डाउन। अब देखो यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ साइन हमने क्या रखा, माइनस रखा। अब किससे करेंगे, अब देखो x को क्या बनाना है, 2x बनाना है। x को क्या बनाना है, 2x, तो नॉर्मल सी बात है, x ऑलरेडी है ही, यहाँ भी x है, तो एक नंबर की जरूरत है, तो हम किससे कर देंगे, सिर्फ 2 से। किससे करेंगे, सिर्फ 2 से। तो जैसे सिर्फ 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 करेंगे तो -2, देखो -2 का n2 माइनस आपका x में -2x, और -2 का n2 +1 में क्या हो जाएगा आपका -2। साइन क्या किए, नीचे का चेंज किए, ये माइनस का साइन प्लस हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब देखो ध्यान से देखना, जो ये साइन होती है ना, अब ये नहीं कंसीडर होती है, न्यू साइन हो जाती है। मैंने लास्ट आपका जो क्लास लिया था डिवीजन एल्गोरिथम, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसको आप क्या कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाके। तो ये साइन मतलब क्या होती है कि ये साइन आपकी नहीं कंसीडर होती है, ठीक है ना, मतलब जो न्यू साइन हो जाती है उसको होती है। देखो प्लस और माइनस, यानी इन दोनों साइन को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 2 से 2 जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये अब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, -2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। साइन किसकी लेंगे, साइन जिसकी ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर किसकी, प्लस की, तो इसलिए प्लस लिखते नहीं। तो यानी हमें फाइनली रिमाइंडर कितना मिल गया, 1 मिल गया। कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब आप कहोगे कि सर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इतना तो यानी डिवीजन हमको करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर मिलेगा। बेसिकली जो है क्या कहते हैं, अगर आप लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो तो इतना ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम यूज करके करते हो तो हम क्या कर लेंगे, बेसिकली इजीली ये 1 से 2 स्टेप में क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते हैं कि कैसे हम क्या करें, रिमाइंडर इजीली फाइंड कर ले। अब देखो इस साइड हम दिखा रहे हैं कैसे कर लेंगे। हम आपसे क्या कहते कि जैसे हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा, जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर कितना है, x+1, हम डिवाइजर को नोट करेंगे। हमने डिवाइजर को क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब इसको इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे बाबू, 0। किसके इक्वल कर लेंगे, 0। और जैसे 0 करेंगे तो x को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, जैसे x को ट्रांसपोज करेंगे +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। हमें x की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को नोट करेंगे, जिसको क्या, जो डिविडेंड है, जिसमें हम क्या, जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो पॉलिनोमियल px। हम पॉलिनोमियल को नॉर्मली किसी नोट करते हैं, px से, क्योंकि x के टर्म में px होगा, y के टर्म में होगा py होगा, t के टर्म में होगा pt होगा, जैसा होगा। x के टर्म में px लिया, पॉलिनोमियल है क्या, तो आपका 3x² है, और प्लस आपका कितना x है, और कितना है, -1 है, यही तो है। चलो अब हम x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो जहां जहां x होगा वहां हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। जहां जहां x है क्या रखेंगे, -1। देखो तो जहां जहां x है यानी कि यहाँ पे क्या, p-1 रख दिए। चलो अब जहां x है -1 तो 3 हो गया, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आपका क्या, होल स्क्वायर, -1 क्या हो गया आपका, होल स्क्वायर दिया ही है। अब प्लस आपका x की वैल्यू कितनी बाबू, -1, और फिर आपका -1। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखो अब देखो 3 आपका एज इट इज होगा, इनटू -1 का होल स्क्वायर। देखो कभी भी जब माइनस के पावर इवन नंबर हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो जब उसको हम स्क्वायर मतलब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन क्या होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि -1 इंटू -1 2 बार, और 2 बार करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो -1 है, यही तो है आपका स्क्वायर, तो क्या होगा, -1 इंटू -1। बाबू 1 का इंटू करेंगे 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का इंटू माइनस में करेंगे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का इंटू माइनस में, देखो ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस का इंटू माइनस होता है क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, -1 हो गया। ऑलरेडी -1 क्या है, गिवन ही है। अब देखो यहाँ पे 3 का 1 में इंटू करेंगे क्या होगा, 3 होगा, -1। अब देखो अब ये बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखो यहाँ पे 2 माइनस एक साथ है ना, तो पहले देखो जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, यानी माइनस आपका 2 है, अब प्लस वाली वैल्यू 1 ही है, तो माइनस वाले को पहले हम, अब माइनस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होती है, माइनस से होती है। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब होता है जैसे आप किसी से 12 लिए हो, मान लो 1 रुपये किसी से लिए, 12 मतलब क्या, कर्ज लिए 1 रुपये, फिर 1 रुपये किसी से ले लिए, तो टोटल आपको देना तो 2 रुपये होगा, और साइन किस में रहेगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि आपको क्या है, 12 है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, देखो 3 - 2 यानी कितना हो गया, 1। अब देखो ये क्या था आपका p-1, यही तो था आपका बाबू, यही तो था आपका p-1। अब बताओ
हमें कितना इजीली फाइंड कर ली, हमने तो एक एक स्टेप अच्छे से किया। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एक स्टेप समझाना था, लेकिन आप डायरेक्टली P1 आप क्या यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो P। यानी कि देखो ये सब हमें डिवीजन करने से, सोचने से क्या है, सब कुछ बच जाते हैं। नार्मली हम क्या कर लेते हैं कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसको इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, और जैसे 0 लेंगे x की वैल्यू आएगी, और जैसे x की वैल्यू आएगी जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या कर देंगे, रख देंगे, और हमें इजीली क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर आ गया, नहीं 1, यहाँ से भी 1 आया है। तो चूंकि ये क्या आपकी छोटी डिवीजन थी, और बड़ी डिवीजन सोचो तो कितना टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करता है, हमें ये आपका जो है एक इजी मेथड प्रोवाइड करता है, क्या कि कैसे हम इजीली क्या कर लें, रिमाइंडर फाइंड कर लें, क्या कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बस आपको कंसंट्रेट होकर क्या करना, समझना है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइज, यानी कि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी, उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाबू जो एक्सरसाइज है आपका वो है आपका 2.3, क्या है आपका एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी 2.3। देखो पहले आप क्या कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर मैं क्या कर दूंगा, आर एस अग्रवाल सॉल्व करा दो। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो चाहे आर एस अग्रवाल पढ़ो या आपका क्या एनसीईआरटी पढ़ो या आर डी शर्मा, थ्योरम तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम तो सेम ही होगा। लेकिन जो आपकी क्या एक्सरसाइज है क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे, पहले एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लो, फिर आर एस अग्रवाल भी क्या कर देंगे, सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड आपका जो देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो आपका क्या दिया, पहला x+1 दिया है, फिर दिया क्या दिया, x-1/2 दिया। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो क्या करेंगे, हम इसको 0 लिक्विड कर लेंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। देखो तो जो आपका पॉलिनोमियल px है, क्या आपका px, वो कितना आपका, वो आपका 3x, आपका क्या है x3, कितना है x3, और प्लस आपका कितना है, प्लस आपका 3x², और प्लस आपका कितना है 3x, और प्लस कितना है 1। कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब क्या कर दिया कि डिफरेंट डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है, तो क्या आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहला देखो जो आपका जिससे डिवाइड किया जा रहा है आपका क्या है, x+1, क्या है बाबू, x+1, क्या आपका x+1। मैंने आपसे क्या बताया कि जो डिवाइजर होगा, यही तो डिवाइजर, इसी से डिवाइड करना है। हमें क्या फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना। तो देखो रिमाइंडर आपको एक तो लॉन्ग डिवीजन है कि x+1 से डिवाइड करो, तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो हमें क्या जरूरत है, लेंदी मेथड सॉल्व करने की। जब तक कहे ना क्वेश्चन में क्या कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए, तब तक क्या कीजिए, आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए x+1 से क्या कर रहा है, आपका डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो डिवाइजर आपको मिलेगा उसको क्या कर लेंगे, इक्वल टू 0। तो हम x+1 को क्या कर लिए, इक्वल टू 0 कर लिए। जैसे ही 0 करेंगे तो x की वैल्यू +1 जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, -1, x की वैल्यू आ गई। अब जैसे x की वैल्यू आई, इस पॉलिनोमियल px में हम क्या कर देंगे, रख देंगे, क्या कर देंगे, रख देंगे। चलो देखो रखते हैं। देखो p आपका है और कितनी वैल्यू आई इसकी, -1, कितनी आई, -1, कितनी आई, -1। चलो रखते हैं, x क्यू है तो -1 का क्या हो गया आपका, वो q हो गया, प्लस आपका 3 आपका इंटू आपका -1 का आपका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और प्लस आपका 3 इंटू क्या हो गया आपका, -1 हो गया, अब प्लस आपका क्या है, 1 है, प्लस आपका क्या है, 1 है। अब चलो ठीक है देखते हैं, -1 का क्यूब करेंगे क्या होगा, -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि -1 का क्यूब का मतलब क्या होगा कि -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो -1 का क्यूब का मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखो 1 का इंटू 1 में कितनी बार करें, 1 इनफाइनाइट टाइम्स कर लें, 10 टाइम्स कर लें, 5 टाइम्स का 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 जा 1 1 जा 1 ही होगा। तो नॉर्मली ये 1 हो गया, तीनों का इंटू करने पे। लेकिन साइन क्या होगी, देखो तो माइनस के इंटू माइनस में साइन करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का इंटू माइनस में करेंगे क्या, माइनस, यानी क्या हो जाएगा आपका -1। तो नॉर्मली -1 हो गया, चलो प्लस आपका। अब देखो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, तो यही सेम क्या, अगर ये होल स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक स्टेप क्या हो जाएगा, एक स्टेप गायब हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर -1 में करेंगे क्या होगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू माइनस में करेंगे आप प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस, आपका जो है क्या करते हैं 3 इंटू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे
इस प्लस का इंटू माइनस में होगा, +3 का इंटू माइनस में, तो सिंपल सी बात है, प्लस का इंटू माइनस में होता है क्या होता है, -3 हो गया। अब प्लस क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये -1, अब प्लस आपका 3 1 जा 3, अब -3 आपका प्लस हो गया 1, क्या हो गया +1। अब देखो ध्यान से, -1 + 1 यानी कि 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे +3 -3, 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर आपको जो मिला, यानी क्या कि जो -1 मिला, रिमाइंडर कितना मिला आपका, 0 मिला। रिमाइंडर क्या मिला आपको, 0। यानी कि जब आप क्या करोगे कि x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ कि यानी x + 1 उसे कंप्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि x - 1/2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, x - 1/2 से। देखो हम क्या करते हैं, x - 1/2 से आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। देखो नॉर्मली x माइनस यानी कि नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो है कह रहा है कि x - 1/2 से आप डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, x - 1/2। सेम वही जो आपका क्या होगा, जो आपका लीनियर पॉलीनोमियल जिससे यानी डिवाइड करना, डिवाइडर इसको इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो हमने क्या ले लिया बाबू, 0 ले लिया। कितना ले लिया, 0 ले लिया। जैसे 0 लेंगे x की वैल्यू -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। अब जो x की वैल्यू 1/2 है पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे। चलो तो p है आपका 1/2, p आपका क्या है 1/2, यही तो है p 1/2। चलो रखो, x की वैल्यू कितनी है आपकी, x³ तो 1/2 क्यू हो गया, प्लस आपका 3 हो गया इंटू चलो ठीक है 1/2 का आपका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 3 इंटू 1/2 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 का क्यू, तो नॉर्मल सी बात है 1/2, देखो कितना भी पावर रहता है, पावर का मतलब क्या होता है, उसको जितना पावर रहेगा उतनी बार उस वैल्यू को क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। देखो मैंने एक आपका जो क्लास लिया था जिसमें बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाया था, जो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर जो है क्या कहते हैं, जो इजी भी है, ठीक है ना, और हमें क्या जानना चाहिए। अगर ये आपका क्या, अगर ये सब चीज़ें बेसिक है, देखो अगर ये आप चीज़ को नहीं आएगी आपको तो क्या होगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो सब क्लास को देख लीजिएगा जिसमें पढ़ाया था प्लेलिस्ट में जाके। तो नॉर्मली 1/2 का क्यू का मतलब क्या है कि 1/2 को 3 टाइम्स क्यू करना, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, हो जाएगी। चलो ठीक है, प्लस हम मूव करते हैं इसका 3, देखो इंटू 1/2 का करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस आपका 3 2 जा 3/2, अब प्लस कितना हो गया बाबू, 1, कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/8 एज इट इज रहने दीजिए, प्लस एक क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 4, यानी 3 का इसमें क्या हो जाएगा, 1 में इंटू हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 4। अब प्लस कितना हो गया, 3/2, अब प्लस कितना हो गया, 1। बाई हम 1 करके क्या कर लेंगे, देखो रिमाइंड क्या कर लेते हैं आपका, बाई 1 करके हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 8 4 2 1 का एलसीएम आप फाइंड करोगे कितना है, 8। अब 8 से 8 में डिवाइड करोगे, 1 1 का इंटू करोगे 1, फिर 4 का 2 में 2 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 4 जा 8 आपका कितना हो जाएगा 12, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 8। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 और 27/8, यानी कि आपको जो रिमाइंडर मिलेगा बाबू ना, वो P1/2 वो कितना मिलेगा आपको 27/8। यानी कि यदि आप क्या करोगे x - 1/2 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 27/8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 27/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू 3rd नंबर, x से सिर्फ क्या दिया है, x दिया है। तब कहोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल तो x + a x - a ऐसे रहता था, ये तो x है। तो कुछ नहीं तो आप क्या कर लो यार ना, 0 ले लो ना, कुछ नहीं क्या कर लो, 0 ले लो, ठीक है ना। a क्या था, रियल नंबर था, तो रियल नंबर में 0 तो आ ही जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, नॉर्मली 0 हो जाएगी। अब ऐसा मत करना आपका, ठीक है ना, -0 भी हो सकता है, +0, 0 तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है। तो नॉर्मली क्या 0 क्या होता है कि इंटीजर होता है, जो नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, यानी क्या ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई तो हम जो पॉलिनोमियल px है इस पर क्या फाइंड कर लेंगे, p0। क्या फाइंड कर लेंगे बाबू, p0 फाइंड कर लेंगे। जहाँ जहाँ x होगा क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चलो तो हमने क्या रखा, 0 का क्यू कर दिया, +3 इंटू आपका 0 ऑफ होल स्क्वायर हो गया, +3 इंटू 0 हो गया, प्लस क्या हो गया 1। देखो ये भी 0
जीरो से इंटू करोगे ये जीरो, 3 का इंटू करोगे ये भी जीरो और प्लस 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपका जो है P0 जो होगा वो क्या होगा 1। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, यदि x से डिवाइड कर रहे हो इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्या है कि x प्लस पाई, कितना कह रहा है आपका x प्लस पाई कह रहा है। देखो तो x प्लस पाई हम देखो नेक्स्ट आपका जो IB है वो क्या आपका x प्लस पाई, नहीं कह रहा कि x प्लस पाई से डिवाइड कीजिए। तो नॉर्मली हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि अगर आपका क्या होगा कि जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा बाबू लीनियर पॉली जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे। क्या लेंगे इक्वल टू 0। जैसे ही x आपका एज इट इज होगा प्लस पाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस पाई, क्या हो जाएगा माइनस पाई, क्या हो जाएगा माइनस पाई। अब x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई। अब जहाँ जहाँ x होगा पॉलिनोमियल में क्या रखेंगे माइनस पाई रखेंगे। चलो रखें तो p आपका हो गया, अब माइनस क्या हो गया आपका पाई हो गया, क्या हो गया माइनस पाई। चलो अब चलो रखते हैं माइनस पाई। x आपका क्या माइनस पाई, अब क्या हो गया आपका होल की हो गया, प्लस आपका 3 और इनटू आपका माइनस पाई ऑफ होल स्क्वायर प्लस आपका 3 इंटू माइनस पाई अब प्लस क्या हो गया 1 हो गया। चलो पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया तो हम भी नहीं रखेंगे। हम भी नॉर्मली क्या कर लेंगे पाई के टर्म में क्या कर देंगे रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। देखो अगर पाई की वैल्यू दिया रहता 27/8 या 3.14 तो नॉर्मली हम रखते हैं। जब नहीं दिया तो नॉर्मली जैसे पाई है पाई के टर्म में हम क्या कर देंगे रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई आपका क्यू ही होगा, माइनस पाई आपका क्या होगा क्यू होगा। देखो यार माइनस पाई क्यू हो गया। अब देखो यहाँ पे इंटू करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस पाई पे होल स्क्वायर, तो माइनस पाई का इंटू माइनस पाई में 2 बार होगा तो नॉर्मल सी बात है क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस का इंटू माइनस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 पाई अब प्लस आपका 1, यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई के टर्म में रिमाइंडर। कहोगे इतना बड़ा रिमाइंडर, हाँ यार जब पाई की वैल्यू दी रहती तो हम सॉल्व कर लेते छोटा आ जाता, लेकिन नहीं दिया तो ही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। जैसे ही पाई की वैल्यू पता चलेगी आप रखोगे तो आ जाएगा, लेकिन दिया ही नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपका क्या हो गया 4th नंबर। और 5th नंबर क्वेश्चन देख लो जो 5th पार्ट कर रहा था। तो 5th पार्ट में ये कहा बाबू कि किससे डिवाइड करना 5 + 2x से, किससे डिवाइड करना है 5 + 2x से। देखो इसको भी देख लेते हैं नॉर्मली क्या कहा है 5 + 2x से। देखो फाइव प्लस 2x। अब देखो ये भी क्या आपका सेम वही भाई सिंपल सी बात है, ये क्या आपका लीनियर पॉलीनोमियल जिसे डिवाइड करना डिवाइजर है, इसको इक्वल टू क्या लेंगे 0, इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे। फिर क्या करेंगे देखो फिर क्या करेंगे 2x को इधर रहने देंगे, अब 5 उधर क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, उधर जाएगा 5 क्या हो जाएगा -5। क्यों, क्योंकि इधर प्लस क्या है आपका 5 प्लस उधर जाएगा -5। x को एज इट इज रहने दें, x को क्या कर लें एज इट इज। अब x का तो इसका रिलेशन क्या है इनटू का, देखो कुछ नहीं क्या होता है इनटू होता है, उधर जाएगा क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। और जैसे ही -5/2 आई तो हम क्या कर देंगे जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या कर देंगे वैल्यू को रख देंगे। चलो रखते हैं, तो p आपका हो गया बाबू और -5 क्या हो गया 2 हो गया। चलो रखते हैं, चलो क्या करते हैं हम रखते हैं -5/2। देखो जैसे रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो -5/2 ऑफ आपका क्या हो गया होल क्यूब हो गया, प्लस आपका 3 हो गया इंटू -5/2 ऑफ वो क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 3 इंटू -5/2 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका 1 हो गया। चलो सॉल्व करते देखो 5 का क्यूब 3 बार करेंगे कितना होगा 125, तो कितना हो गया नॉर्मली 125 अपन 2 का क्यूब 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो प्लस यहाँ पे करते हैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर 2 बार करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ प्लस क्यों हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि जब 2 वैल्यू क्या होगा पावर 2 होगा माइनस पे, यानी क्या होगा माइनस का इंटू माइनस होगा प्लस हो जाएगा। 3 बार होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 बार तो प्लस हो जाएगा 1 बच जाएगा। यानी कभी भी जब पावर ऑड रहता है तो जब माइनस की वैल्यू होगी तो ऑलवेज वो नेगेटिव में आएगी, लेकिन कभी भी पावर इवन है तो जब उसको सॉल्व करेंगे पावर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। चलो यहाँ देखो प्लस का इंटू माइनस में, तो प्लस का इंटू माइनस में करते हैं क्या माइनस होता है, तो सिंपल से 3 5 जा 15, तो क्या हो गया -15 अपान कितना हो गया 2 हो गया, अब प्लस कितना हो गया व्हेन x रेज़ पावर 3 - x² + 6x माइनस से डिवाइडेड बाई x माइनस, यानी कि जो पॉलिनोमियल दे रहा है नॉर्मली देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, पॉलिनोमियल जो दे रहा है बाबू क्या दे रहा है आपका x/3 - ax²
प्लस आपका क्या दे रहा 6x माइनस क्या दे रहा a, क्या दे रहा a। डिवाइड किससे करना है x माइनस ए से, डिवाइड किससे करना है x माइनस ए से, किससे करना है आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना आपका जो है क्या कहते हैं रिमाइंडर। तो नॉर्मल सी बात है, जो दिया इक्वल टू क्या करेंगे 0, जो भी आपका पॉलिनॉमियल होता है इक्वल टू क्या करते हैं 0, x को एज इट इज रहेंगे माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस है, माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई a। अब जहाँ x की वैल्यू a है वहाँ रख देंगे उस पॉलिनॉमियल में। चलो px से आपका क्या हो गया pa हो गया, x की वैल्यू a रखोगे तो क्या होगा आपका ए की हो जाएगा, माइनस आपका ए रहने दो, इनटू आपका क्या हो जाएगा ए पे आपका स्क्वायर, अब प्लस आपका 6, ठीक है ना, प्लस आपका 6 और इनटू क्या हो गया ए हो गया, अब माइनस क्या हो गया बाबू ए हो गया। नॉर्मली चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या होगा आपका ए क्यू होगा, ये क्या हो जाएगा ए पर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं होता क्या 1, अब बेस सेम होता पावर 8 हो जाता, पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आपका कितना हो गया 6 ए हो गया, क्या हो गया माइनस है। देखो ए क्यू से ए क्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए क्यू से ए क्यू जाएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 6 mn से ए जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5 है। तो यानी कि जो रिमाइंडर आपका आया यानी क्या हो गया आपका, जिसको हम क्या कहें पी ए, क्या कहेंगे आपका पी ए, रिमाइंडर जो आपका कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा रिमाइंडर इसका 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको क्या किया जाए डिटेल में बताया जाए। नॉर्मली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड नंबर भी देख लेते हैं, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका जो पॉलिनॉमियल है, देखो अब क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो पहले मैं नोट कर देता हूँ, पॉलिनॉमियल जो गिवन है वो गिवन है आपका 3x³ और प्लस आपका 7x। देखो नॉर्मली क्या है कि दे रहा है आपका क्या, जो आपका क्या दे रहा है, जो डिवाइजर दे रहा है कितना दे रहा है बाबू 7 और प्लस आपका 3x। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चेक कर रहा है कि चेक वेदर फैक्टर आर नॉट, यानी कह रहा है कि चेक कीजिए कि 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं। अच्छा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करना है एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर मैंने लिखा 4, तो 4 फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो जो नंबर 4 से डिवाइड होगा उसका क्या होगा फैक्टर होगा 4। जैसे मान लो 12, 8 लिख रहा हूँ 8, तो 4 क्या है 8 का फैक्टर है, क्यों, क्योंकि जैसे 4 से हम 8 में डिवाइड करेंगे 4 2 8 यानी क्या हो जाएगा 8 डिवाइड हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है 4 क्या हो गया आपका फैक्टर, यानी कि फैक्टर का मतलब यही होता है कि अगर 4 8 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड करूंगा 4 2 8 क्या हो गया कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ गया यानी कंप्लीटली कट गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 यानी क्या वो नंबर अदर नंबर का क्या होता है फैक्टर। तो 4 ऐसे क्या 8 का फैक्टर, ऐसे 4 किसका फैक्टर होगा 12 का भी फैक्टर होगा, यानी कि 4 से जो जो नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 उसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो नॉर्मली हम देखो यहाँ पे तो हम टेबल जानते हैं, लेकिन अगर हम वेरिएबल में कैसे करेंगे, तो लेकिन हमें एक चीज पता चल रहा है क्या कि हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तभी तो डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह देंगे क्या को फैक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे, फैक्टर थ्योरम है आपका। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि फैक्टर का मतलब यही होता है कि जब एक पॉलिनॉमियल को अदर पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 0 आ रहा है, यानी कि जो पॉलिनॉमियल है लीनियर वो आपका पॉलिनॉमियल अदर पॉलिनॉमियल px का क्या फैक्टर है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो उसको कंप्लीटली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। चलो हम देखते हैं, तो नॉर्मल से इसको फिर वही करेंगे इक्वल टू 0, रिमाइंडर रिफाइन करेंगे 0 हो गया, 3x को एज इट इज रहने देंगे, वहाँ पे +7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -7, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी -7/3, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी -7/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यही वैल्यू x की, यही वैल्यू किसकी x की हम क्या कर देंगे उस पॉलिनॉमियल में रख देंगे। चलो पॉलिनॉमियल क्या आपका तो p की वैल्यू कितनी आई बाबू, p आपका -7/3, p कितना आपका -7/3 है, माइनस कितना है 7/3 रखते हैं। चलो तो 3 इंटू देखो -7/3 का कितना हो जाएगा बाबू क्यूब, और प्लस आपका 7 और इंटू आपका -7/3 चलो सॉल्व करते हैं। देखो 3 आपका इंटू 7 का 3 बार इंटू करेंगे, देखो -7/3 का मतलब क्या होगा, क्यू का मतलब कि -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3। आंसर तो माइनस में होगा क्योंकि 3 टाइम्स है, 2 को +2 कर देगा। 7 का इंटू 7 करेंगे 49, 49 का 3 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 343, कितना हो जाएगा देख लो 49 का 7 में 7 63 28 और आपका कितना हो जाएगा 234 अपान कितना हो गया आपका अपान 3 3 9 3 27 कितना 27। तो नॉर्मल से बात आपका कितना आ गया -343 अपान 27,
यहाँ पे चलो इंटू करते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 का इंटू 7 में करेंगे क्या हो जाएगा आपका 49। अब प्लस का इंटू माइनस में करेंगे क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -49 अपन कितना हो गया 3 हो गया। चलो 3 का इंटू ऊपर कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 4 और 3 4 जा आपका 12, कैरी कितना 1 3 3 जा 9 1 आपका 10, आपका ये माइनस में आ गया और अपान कितना हो गया बाबू 27 और माइनस आपका 49 आपका 3। नॉर्मल से बात है एलसीएम कितना हो जाएगा 27 से करेंगे क्या होगा 1029 और माइनस 3 9 जा 27, 9 टाइम्स गया 9 9 जा 81, कैरी कितना 8 और 9 4 जा 36 और आपका कितना हो जाएगा 440 44 होगा नॉर्मली ना। देखो 9 9 जा 81, कैरी 8 और 9 4 आपका कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 40 44। नॉर्मली इसको हम क्या कर देंगे दोनों माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 1 कितना हो गया 10 हो गया और 4 2 6 1 कितना हो गया 7 हो गया और आपका 4 और आपका हो गया और आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली कितना हो गया देखो ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया 27 माइनस 1470 अपन 27, क्या रिमाइंडर 0 आया नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लिखोगे कि 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x² + 7, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी क्या होगी 2.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे आर.एस. अग्रवाल का फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके क्लास में क्या करेंगे आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम यानी फैक्टर थ्योरम को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।